Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today I am going to deliver a lecture on Traffic Characteristic Revision Lecture 1. Subject is Traffic Engineering, 7th Semester Civil Engineering Department. सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले ट्रैफिक इंजीनियरिंग के रिवीजन ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के रिवीजन 1 के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने बात की कि हमने ऑलरेडी ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कवर कर लिया है, जिसमें जब हमने 5 यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी है वो कंप्लीट कर दिए। आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में सबसे पहला यूनिट आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में, जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो हम समझते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विद द planning and geometric design of road and highway and traffic operation thereon as use is related to the safe, convenience, economical transportation of person and goods. दोस्तों इट इज़ thus in traffic engineering deal with the regulation, direction and control कि कोई भी ट्रैफिक जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक है तो उसको कंट्रोल करना, ऑपरेशन करना और रेगुलेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर्पज़ से ट्रैफिक इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग समझ सकते हैं। उसके अलावा स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करें तो कौन कौन से ट्रैफिक इंजीनियरिंग में स्कोप है। तो बेसिकली दोस्तों ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक जो मेजर स्कोप है, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, ट्रैफिक ऑपरेशन एंड कंट्रोल एंड रेगुलेशन, प्लानिंग एंड एनालिसिस, जियोमेट्रिक डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे जितने भी लिस्ट आउट किया है मैंने, ये सब ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्कोप है, जिसे हम स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। इसमें है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले डीपली। उसके बाद जैसे जैसे हमारा यूनिट आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हम ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, ऑपरेशन एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड एनालिसिस, जियोमेट्रिक डिज़ाइन और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ अ ट्रैफिक इंजीनियर, एक ट्रैफिक इंजीनियर के लिए हमारा फंक्शन क्या है। बेसिकली दोस्तों द फंक्शन ऑफ अ ट्रैफिक इंजीनियर आर एज फॉलो: कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्शन ऑफ अ ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ट्रैफिक डिज़ाइन, मेजर ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इतने हमारे फंक्शन है जो एज अ ट्रैफिक इंजीनियर हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो एज ए ट्रैफिक इंजीनियर हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, जो हम समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप रीड भी कर सकते हो, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कौन कौन सी रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक है जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। Basically the various factor which affect road user characteristic may be broadly be classified under 4 heads. First one is physical, psychological, mental and environmental. Physical characteristic, psychological characteristic, mental characteristic और environmental characteristic। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा उसमें हम रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ लेवल बता देता हूँ, अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि मैंने बताया उस हिसाब से फिजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मेंटल फैक्टर है और एनवायरमेंटल फैक्टर है। ये चारों फैक्टर ब्रॉडली देखने को मिलते हैं। फिजिकल फैक्टर की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स हैं, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट फैक्टर है विजन, हियरिंग, स्ट्रेंथ, जजमेंट पावर एंड रिएक्शन टाइम। जबकि टेम्पररी फंक्शन है फटीग, अल्कोहल, ड्रग, इलनेस, डिसेबिलिटी, एंगर एंड क्लाइमेट सीजन। सेकेंडली बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से है, मोटिवेशनल, इंटेलिजेंस, लर्निंग, इमोशन, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड PIV थियरी।
तो PIV थियरी के बारे में हम आगे ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं। स्किल, उसके बाद मेंटल फैक्टर है जो है स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज और लिटरेसी। उसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक, फैसिलिटी टू द ट्रैफिक, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लोकेलिटी एंड लैंड यूज़। तो यहाँ पे आप सब ये ग्राफ में देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे बनाया है रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक का चार्ट, जिसमें आप सब फैक्टर देख सकते हो। तो एक बार आप अपने नोट्स कर लेना अपनी बुक में कि कौन कौन से फैक्टर है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे रखा है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमने जब लेक्चर नंबर 1 हुआ था ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का, उसमें डिस्कस कर लिया है। तो ये है रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थियरी PIV थियरी, जो GTU एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने लेक्चर में डीपली डिस्कस किया था, यहाँ पे फिर से हम देखते हैं PIV थियरी क्या है। तो मेजर 4 टाइप है। जो टोटल रिएक्शन टाइम है ड्राइवर का, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को देख के हम सडन रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इनमें से परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वॉल्यूशन क्या है। तो स्टिमुलेशन होता है टोटल रिएक्शन टाइम का, जो अपने परसेप्शन जो हम देखते हैं, इंटेलेक्शन और इमोशन हमारे दिमाग में होता है, ठीक है, और वॉल्यूशन उसका रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ें आप नोट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं PIV थियरी में जो हमने परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वॉल्यूशन देखा, तो उसको हम डीपली थोड़ा समझ लेते हैं। परसेप्शन टाइम इज इक्वल टू इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेंसेशन रिलीव बाय द आइज और ईयर। जो भी ड्राइवर है उसका सेंसेशन जो ऑब्जर्व करता है और उसको वो मैसेज को वो ब्रेन में या तो नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। उसके बाद इंटेलेक्शन का काम है जो दिमाग में होता है, तो वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके लिए जो थॉट प्रोसेस और टाइम रिक्वायर है वो इंटेलेक्शन टाइम है। इमोशन टाइम है कि थोड़ा सा हम सेंसेशन के हिसाब से रिस्पॉन्स करना और मेंटल डिस्टर्बेंस होना। अगर एक्सीडेंट जैसा कंडीशन है तो फियर, एंगर, तो कोई भी कंडीशन है तो ये सुपर पोजिशन है, वो सब हम इमोशन टाइम में इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद हमारा जो रिएक्शन निकलता है उसको हम वॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। सो वॉल्यूशन टाइम इट इज़ द टाइम टेकन बाय द ड्राइवर for the final action such as brake application। So यहाँ पे हमने समझा है कि परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्शन टाइम, वॉल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं व्यू कलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो व्यू कलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो बेसिकली जो व्हीकल है, हमने रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक देखी, वो व्हीकल के जो ड्राइवर है उसके बारे में थी। बट व्यू कलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो व्हीकल के डायमेंशन है उसके बेस होती है। तो बेसिकली वो है स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक है डायमेंशन, वेट और मैक्सिमम टर्निंग रेडियस, जिसमें डायमेंशन में हम लेंथ, विड्थ और हाइट है व्हीकल की क्या है, वेट क्या है और टर्निंग रेडियस क्या है। हालांकि हम डायनेमिक में देख सकते हैं स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, व्हीकल बॉडी डिज़ाइन एंड टायर्स। तो यहाँ पे स्टैटिक यानी फिक्स, जो व्हीकल है उसके डायमेंशन फिक्स होते हैं, वेट फिक्स होता है, टर्निंग रेडियस फिक्स होती है। और डायनेमिक यानी कि मूवेबल, की स्पीड चेंज होती रहती है, एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है, ब्रेकिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, व्हीकल बॉडी डिज़ाइन, ये सब। स्टैटिक में बात करें सो द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक अफेक्टिंग हाईवे डिज़ाइन आर द डायमेंशन, वेट एंड मैक्सिमम टर्निंग एंगल। विड्थ ऑफ द व्हीकल द अफेक्ट एज फॉलोइंग: lane width, width of parking lots, capacity of lots, width of shoulder and speed of vehicle। so ये 4 चीज़ों पे बेसिकली फोकस रहेगा width of vehicle अफेक्ट का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि width of the vehicle एज पर इंडियन रोड कांग्रेस हमारी 2.5 के अप्रोक्स फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये विड्थ है, तो जब भी हम ट्रैफिक डिज़ाइन करेंगे या तो हाईवे कैरेज वे डिज़ाइन करेंगे तो लेंथ की विड्थ, हमारा जो व्हीकल की जो विड्थ है वो वहाँ पे सूटेबल रहे और कंफर्टेबल रनिंग रहे, उसके हिसाब से
हम कैरिज वे डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में विड्थ ऑफ व्हीकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर जितना विड्थ है व्हीकल का उसके हिसाब से हम पार्किंग प्लॉट भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद लेंथ की बात करें तो हमको पता चलेगा कि कितने कोई भी हाईवे पे या तो डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मुझे देना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो लेंथ ऑफ व्हीकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। रोड कैपेसिटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, लेंथ ऑफ व्हीकल के थ्रू हम रोड की कैपेसिटी फाइंड कर सकें, पार्किंग फैसिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओवरटेकिंग रेट डिस्टेंस जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है हाइट ऑफ द व्हीकल, कि कोई भी जगह पे क्लियरेंस, मुझे ओवर ब्रिज बनाना है तो व्हीकल का जो हाइट है तो वो उसके ज़्यादा थोड़ा क्लियरेंस रहे उसके हिसाब से मैं ओवर ब्रिज डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्लियरेंस, हाइट ऑफ टनल एंड हाइट ऑफ ड्राइवर। देन बात करते हैं वेट ऑफ द व्हीकल, कि व्हीकल का वेट क्या होना चाहिए, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल पे शो किया है। एज पर IRC विड्थ ऑफ ऑल व्हीकल 2.5, हाइट ऑफ ऑल व्हीकल सिंगल डेक्ड और डबल डेक के लिए 3.8 और डबल के लिए 4.7, और लेंथ है 11, 12, 16 और 18, डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमारा जो व्हीकल है। वो सिंगल यूनिट ट्रक है तो 11 मीटर, सिंगल यूनिट बस है तो 12 मीटर, सेमी टेलर है तो 16 मीटर, और ट्रैक्टर और टेलर है तो 18 मीटर। तो इस हिसाब से हम हमारा जो डायमेंशन ऑफ द व्हीकल है ये देख सकते हैं। बट वेट की बात करें तो वेट डिपेंड करता है कि हमारे स्ट्रक्चर डिज़ाइन में व्हीकल का वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है थिकनेस के लिए, ठीक है। सो डिज़ाइन ऑफ ब्रिज और रूलिंग और लिमिटिंग ग्रेडियंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ट्रैफिक की जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेजर 2 कैरेक्टरिस्टिक, उसका क्लासिफिकेशन करके दोनों को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, जो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। आज हम डायनेमिक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक जो फिजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है, और दूसरी है व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक जिसमें है स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, जिसमें विड्थ ऑफ द व्हीकल, हाइट ऑफ द व्हीकल, लेंथ ऑफ द व्हीकल, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों हमने आगे भी डिस्कस किया था कि इंडियन रोड कांग्रेस है, वहाँ पे आपका जितना भी स्टैंडर्ड मटेरियल है वहाँ से मिल सकता है। वेट ऑफ द व्हीकल का जैसे हमने ये 4th पॉइंट है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं हाईवे पेमेंट की डिज़ाइन में, ठीक है, जो हमने हाईवे इंजीनियरिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आप सब टेबल एक बार फिर से नोट कर लें, ठीक है। डिस्प्ले पर आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो फ्रंट और रियर बम्पर को इंक्लूड करके यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल व्हीकल की डिटेल और डायमेंशन ऑफ द व्हीकल भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो दोस्तों आप लिख सकते हो और लिख सकते हो।